प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक। और आज सुबह जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो गूढ़ बातों को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझें, सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यहाँ पर लिखा है कि कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम को लौटा तो सुना गया कि वह घर में है। जब यीशु मसीह कफरनहूम में लौटा तो चर्चा फैल गई यीशु मसीह की और पता चला कि वो किसी के घर में है। तो क्या होता है जब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कहीं पर है तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। और ऐसे यहां पर हुआ और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहां तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, यीशु मसीह के पास आ गए और क्या करने लगे? बैठ गए। एक बड़ा कमरा है, उस कमरे में बैठ गए। यहां तक कि दरवाजे पर भी जगह नहीं थी। लोग दरवाजे पर भी खड़े थे, भीड़ लगाकर झांक झांक कर लोग अंदर देख रहे थे। यदि खिड़कियां होंगी तो खिड़कियों से भी लोग अंदर देख रहे हैं और कमरा पूरा फुल हो रखा है लोगों से। और यीशु मसीह एक कोने पर खड़े हैं और उस कोने पर खड़े होकर यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे हैं। जैसे मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं, ऐसे यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे हैं और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के किंगडम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इतने में एक घटना यहां पर होती है। क्या घटना होती है? 3 पद में लिखा है, और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठवाकर उसके पास लाए। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को, लकवा है, पैरालाइज है एक व्यक्ति, उसको उठा करके 4 लोग उसे उठा करके यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। अब क्या हुआ? पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वह था हटाने लगे। उन चारों ने, उन लोगों ने यह प्लान किया कि अब तो यीशु मसीह के पास जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरवाजे पर भी भीड़ है। कितनों को हटाएंगे? बहुत बड़ी भीड़ है, कितनों को हटाएंगे? कैसे रास्ता बनाएंगे? वो भी पूरी खाट लेकर के इन्होंने वहां जाना है। नहीं हो पा रहा। कोशिशें इन्होंने की लेकिन लोग इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। लोग इन्हें यीशु तक अपने मरीज को लेकर नहीं जाने दे रहे। मरीज जो कि पैरालाइज है। आज भी ये बीमारी बहुत गंभीर है। आज भी मैं सोचता हूं इसका बहुत कम इलाज है। उस समय में भी ऐसी था। ये लकवाग्रस्त व्यक्ति नहीं पता कितने सालों से पैरालाइज था। ये उठ बैठ नहीं सकता था, ये शायद बोल भी नहीं सकता था, ये चल फिर नहीं सकता था। शायद इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो, इसीलिए इसे कंधे पर उठा करके, पूरी खाट सहित उठा करके लेके आ रहे हैं। नहीं तो इसे पकड़ के भी लेके आया जा सकता था अगर कुछ ही पार्ट इसके पैरालाइज होते, लेकिन ये पूरा पैरालाइज है। इसलिए इसके दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? इसे खाट पर ही उठा करके लेके जा रहे हैं। अब जब इन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के पास इसको ले जाना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? वो उस घर की छत में चढ़ गए और छत में उन्होंने उस घर की छत को खोलना शुरू किया। और जो छत का स्वामी रहा होगा, घर का मालिक रहा होगा, वो देख रहा है इस बात को। शायद वो अंदर था, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा घर कोई तोड़ रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। और धीरे धीरे उन्होंने पूरी छत को खोल दिया। लिखा है, और जब उन्होंने खोदकर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। अब उन्होंने रस्सियों के सहारे उस खाट को नीचे उतार दिया। और जब लोगों ने उस खाट को नीचे उतरते देखा तो सारे लोग साइड हो गए। यीशु मसीह प्रचार करना यीशु मसीह ने रोक दिया। उन दोस्तों ने या फिर उन लोगों ने रस्सियों के साथ में अपने रोगी को यीशु के सामने
उतार दिया। लिखा है 5 पद में, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के रोगी से कहा। अब यहां पर एक अलग सी घटना को हम होते हुए देखते हैं। अभी तक हमने बाइबल में यह पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमेशा हमने यही पढ़ा। जो भी रोगी यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसके विश्वास के द्वारा उसको चंगा किया। कुछ कुछ जगह पर हम लोग पढ़ते हैं जहां पर ऐसी ही घटना दोहराई गई। लिखा, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, इस विश्वास को देखकर कि वे जब उसे यीशु मसीह के पास नहीं ला पा रहे थे तो उन्होंने छत को खोल दिया, लेकिन किसी भी कीमत में आज अपने दोस्त को चंगा करके हमें घर ले जाना है, चाहे कुछ भी हो। आज हमारा दोस्त हमें चंगा चाहिए और इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और तब यीशु कहते हैं कि उनके विश्वास को देखकर, जो उन्होंने विश्वास दिखाया यीशु के प्रति, उन 4 लोगों ने जिन्होंने उस व्यक्ति को खाट से उतार दिया, उनके विश्वास को देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब यहां पर एक और बात हम लोग देखते हैं। पहली बात यह थी कि यीशु मसीह ने इस लकवे के रोगी को चंगा किया, किसके विश्वास को देखकर? उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके परिवार में कोई संघर्ष कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रभु उसे, उसके जीवन में आपके विश्वास के द्वारा प्रभु उसके जीवन में काम कर दे। आप ये ना सोचे कि वो तो विश्वास करता ही नहीं है, मेरे बच्चे तो विश्वास करते ही नहीं है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम हो रही। नहीं, यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप उनके लिए विश्वास करेंगे, तो आपके विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में भी काम कर देंगे। बाइबल कहते हैं, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक पत्नी के द्वारा एक पति बचा लिया जाएगा। ऐसी यहां पर है, दोस्तों के द्वारा एक दोस्त बचा लिया गया। तो यानी कि परिवार में यदि कोई भी समस्या है और आप एक विश्वासी हैं, तो आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार में भी काम करेगा। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, उस लकवे के रोगी का कोई विश्वास नहीं है। यहां पर यीशु मसीह ने क्या लिखा वचन में, कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, उन लोगों की जो उसको लेकर के आए, उनके विश्वास को देखा। और लिखा है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहां पर एक अलग बात फिर हमें देखने को मिलती है। वो लकवे का रोगी या फिर उसके दोस्त उसको इसलिए लाए हैं कि यीशु मसीह उसे चंगा करे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह उसे अभी चंगा नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। अब आखिर यीशु मसीह इस बात को क्यों कह रहे हैं? यीशु मसीह ने बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं कहा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया, प्रभु ने हमेशा उनसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और यहां पर देख रहे हैं कि उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने इसके पापों को क्षमा कर दिया। उनके विश्वास को देखकर, उन 4 लोगों के या फिर जितने भी वो थे, उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने इस लकवे के रोगी के पाप क्षमा कर दिए, विश्वास को देखकर। आपके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार वालों के, आपके घराने के गुनाहों को भी, पापों को भी माफ कर सकता है। जब आपका इस लेवल का फेथ होता है जैसे इन 4 लोगों का है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज यीशु के पास हमें जाना ही जाना है। अपने दोस्त को आज चंगा करके हमने वापस जाना है, चाहे कुछ भी हो। लिखा है आगे, वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये शास्त्री, वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए हैं और वे शास्त्री आपस में अब वाद विवाद करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है यीशु मसीह, इसको किसने ये अधिकार दे दिया,
ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये कैसे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है। वो अपने आपस में बात कर रहे हैं। इतने में क्या होता है देखते हैं। 8 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो। सहज क्या है, सरल क्या है इस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या उठ अपनी खाट उठाकर चल। क्या कहना जब शास्त्री इस बात में अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं। और यीशु मसीह मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उसने उनकी मन की बात को जान लिया। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, सरल क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना अपनी खाट उठाकर चला जा। क्या कहना सरल है। आगे लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने लकवे के रोगी से कहा। यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं उन शास्त्रियों को, मैंने इसलिए कहा तेरे पाप क्षमा हुए ताकि तुम इस बात को समझ सको। मेरे लिए तो सरल था ये कहना कि भाई उठ अपनी खाट उठा जा, सरल था। लेकिन मैंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों मैंने ऐसा कहा? ताकि तुम शास्त्री फरीसी इस बात को समझो कि मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को मनुष्यों के पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए मैंने इस बात को कहा। आगे लिखा है कि मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। अब प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उस लकवे के रोगी से कहा कि अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चले जा। और जानते हैं क्या हुआ? एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। वह उठा, वो लकवे का रोगी जो कई सालों से उठा नहीं था, जो एक तरीके से बेड पे चिपका हुआ था, वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर और सब लोगों के देखते हुए बाहर चला गया। इतनी ताकत, इतनी सामर्थ कैसे आ गई अचानक से? प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया और लिखा है, वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने यहां पर किया। ऐसी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने उस निर्बल व्यक्ति को दे दी जिसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। वो अपना हाथ नहीं उठा सकता था, वो अपना पैर नहीं उठा सकता था, पैरालाइज है, बॉडी काम करना बंद कर चुकी है। लेकिन जैसे ही, दो काम हम यहां पर देखते हैं, जैसे ही प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए, जैसे उसके पाप क्षमा हुए, अब प्रभु ने उससे आज्ञा दी। यहां पर दो काम हम लोग देखते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी। और जैसे ही प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए, जो पाप के कारण वो पैरालाइज था, जिस गुनाह के कारण वो पैरालाइज था, वो माफ हो गया। वो उससे छूट गया, उस जाल से एक तरीके से छूट गया। यदि मैं कहूं कि जिस दुष्ट ने उसे जकड़ा हुआ था, जैसे उसके पाप क्षमा हुए और पाप ने अपना कंट्रोल उससे हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो पाप ने उस व्यक्ति से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति लेटा हुआ है अभी भी, लेकिन पाप क्या हो गया? उससे दूर हो गया, हट गया। अब पाप नहीं है उसके ऊपर, पाप का कंट्रोल, आजाद हो गया वो पाप के कंट्रोल से। अब दूसरी बात क्या हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, कहा उठ और अपनी खाट उठा और जा। अब क्योंकि अब जिसने उसे एक तरीके से दबा रखा था, पकड़ा हुआ था पाप ने, उसने उसे छोड़ दिया है। अब जब उसने आज्ञा को सुना तो उसने आज्ञा का पालन किया।
उसने कोशिश की पहले अभी जैसे वो लेटा हुआ है और पाप ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी लेटा हुआ है। लेकिन जैसे यीशु मसीह की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, उठ, तो उसने कोशिश की होगी उठने की, और जैसी उसने कोशिश की तो उसे अरे मैं तो उठ रहा हूं, और वो तुरंत से फिर खड़ा हो गया। उसने स्टेप बढ़ाया, आवाज को सुन के, प्रभु की आवाज को सुन के उठ, और उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं कैसे उठूं, आओ भाई 4 लोग जिन्होंने मुझे यहां नीचे लेके गए थे उठाओ मुझे, नहीं, कोई मेरी मदद करो, नहीं। उसने जैसी आवाज सुना वैसी वो खड़ा हो गया। कोशिश की उसने, जैसी वो खड़ा हुआ दूसरी आवाज उसके कानों पे आई, अपनी खाट उठा, और उसने अपनी खाट उठाई। उसका वजन भी काफी रहा होगा, लेकिन उसने उठाई, और क्या कहा यीशु मसीह ने, घर चला जा, और सेम उसने ऐसी फॉलो किया और वो वहां से चला गया। ये 2 काम यहां पर बहुत पावरफुल हुए हैं। और पहला जो हमने देखा, विश्वास। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी अद्भुत ताकत को रखता है जो पैरालाइज से भी गंभीर बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य को रखता है। और यहां पर जो सिद्धांत हम सीखते हैं कि पाप क्षमा और उसके बाद चंगाई। यदि आज आप बीमार हैं, बहुत अधिक प्रॉब्लम में हैं, या फिर आपके घर वाले, तो ये भी एक सिद्धांत है जिसे आप अपने जीवन में लागू करें। पहले प्रभु से अपने पापों की माफ़ी मांगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जब पाप आपसे कंट्रोल छोड़ेगा तो प्रभु की आज्ञा है, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो करे जो आप नहीं कर सकते थे, वो करने की कोशिश करे जो आप इस बीमारी के चलते नहीं कर सकते थे, और निश्चय आप इस व्यक्ति की तरह चलने फिरने लगेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। को जय मसीह की। मेरा नाम सोना मरांडी है। मैं पाकुड़ जरकर से बोल रही हूँ। मैं 2024 से पीके मसीह मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ। मेरा पहली गवाही यह है कि मेरा गला में दर्द हो रहा था और खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ है, और बहुत सारे दवाई खाए थे लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। जब अमृता सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, जहाँ पे अपना दर्द है वहाँ पे हाथ रखो, हम भी हाथ रखे थे और प्रार्थना किए थे, और कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी गवाही है, मेरी बहन काम करने गई थी जरकर से लखनऊ। उसका तबीयत ख़राब था, उसके लिए प्रेयर कराया था कॉल करके। हाँ, उसका तबीयत ठीक हो गया। और तीसरी गवाही है यह है कि मेरा चेहरा में सफ़ेद दाग हो गया था और उसके लिए प्रेयर कराया था और सफ़ेद दाग ख़त्म हो गया। और चौथी गवाही है, सिर में दर्द हो रहा था। यहाँ पे पीके मसीह मिनिस्ट्री में कॉल किए थे और एक ब्रदर ने उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर कराया और मेरा सिर दर्द ख़त्म हो गया। और पांचवा गवाही है यह है कि मेरा बच्चा अभी 3 महीने का हो गया है, और हम दोनों को बुला गया था कि तुम दोनों का बच्चा होगा तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन पीके मसीह मिनिस्ट्री में हम कॉल करके प्रार्थना करवाए हैं और अभी मेरा बच्चा 3 महीने का हो चुका है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पीके मसीह मिनिस्ट्री को जय मसीह की, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर हमें से हर एक व्यक्ति को संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये नया दिन प्रभु जो ब्लेस्ड डे है प्रभु यीशु, जो प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया से भरा हुआ है प्रभु। इस दिन में परमेश्वर प्रभु हर एक व्यक्ति इन सारी
बातों का आनंद उठाने पाए परमेश्वर। आज हर एक का हृदय जो उदास, निराश, हताश है, यीशु के नाम में प्रभु वो आनंद, शांति और सामर्थ से भर जाए प्रभु यीशु के नाम में। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार की नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थना से भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में तू भला है, तू भला पिता है, तू प्रेमी पिता है प्रभु। तू अपने लोगों से प्यार करता है, तो उनके दर्द को, उनके चिल्लाहट को, उनकी पुकार को जानता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु तू अपने लोगों के साथ में रहता है और उनकी सुधि लेता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, धन्यवादित हैं कि ये नया दिन, नए दिन के साथ प्रभु नई सामर्थ को पिता तूने दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज हम जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोगों को पिता, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में वो करते हैं प्रभु, और जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं प्रभु, उन्हें निभाने में, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता और मदद करें। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु आज के दिन में प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों के साथ में हो पिता, और प्रभु ये तेरी अद्भुत रीति से तेरी महिमा को कर सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु जी। आज के सुंदर सुबह में प्रभु तूने जो वचन से बातचीत किया पिता, प्रभु जिस प्रकार प्रभु वो 4 व्यक्ति प्रभु उस लकवे के रोगी को तेरे पास लेकर आए, तो उन चारों के विश्वास के द्वारा प्रभु तूने उस लकवे के रोगी के गुनाहों को माफ़ किया परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत सारे लोग हैं पिता जो प्रभु अपने परिवारों में सिर्फ अकेला तेरा नाम जानते हैं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके विश्वास के द्वारा प्रभु उनके घराना, उनके बच्चे, उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह गुनाहों से आज़ाद होने पाए प्रभु, पाप से आज़ाद होने पाए यीशु के नाम में, ताकि उनका जीवन प्रभु बचाया जाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु उस लकवे के रोगी के गुनाहों को तूने माफ़ किया परमेश्वर पिता, और पाप का कंट्रोल प्रभु उसमें से दूर हो गया खुदा, उसी प्रकार खुदा यदि आज जाने अनजाने में प्रभु आज कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध यदि तेरे बेटे बेटियों से प्रभु, तेरे लोगों से हुआ है पिता, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जी जो प्रभु जी प्रभु तेरी नज़रों में है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज माफ़ करे प्रभु, आज क्षमा करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जब आज आपने इन्हें क्षमा किया है तो हर एक वो बीमारी का कंट्रोल, हर एक वो दर्द और पीड़ा, हर प्रकार की दुर्बलता यीशु मसीह नासरी के नाम में इन्हें छोड़कर चली जाए। जिस प्रकार प्रभु वो लकवे का रोगी उस लकवे की बीमारी से आज़ाद हो गया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इसी प्रकार प्रभु यीशु ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी से इसी वक्त आजाद हो यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाओ, दुर्बलता इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार की कमजोरी इनके शरीर को छोड़कर जाओ। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें चंगा किया। प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु तू भला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। प्यारे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु हार्ट प्रॉब्लम में, लिवर, किडनी, रसोली की प्रॉब्लम और प्रभु लंग्स की प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम में इसी वक्त इंटरनल ऑर्गन हील हो यीशु के नाम में। इंटरनल ऑर्गन में हील होने की आज्ञा देती है यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है प्रभु, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, यीशु के नाम में कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेस इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु इनके डाइजेशन को प्रभु आप प्रभु स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, इनके प्रभु स्टमक को परमेश्वर आप क्लीन करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा इसी वक्त परमेश्वर पिता जो आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या, छाले यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। प्यारे खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक गुप्त रोग, पाइल्स, फिस्टूला, फिशर यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें हैवी ब्लीडिंग हो रही है यीशु के नाम में हैवी ब्लीडिंग होना बंद हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। प्यारे प्रभु जी यदि इनके रिपोर्ट्स में प्रभु बहुत सी चीज़ें बड़ी हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ी हुई है पिता, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, यीशु नासरी के नाम में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने छुआ, आपने चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग प्रभु सर्दी, बुखार, जुकाम, बॉडी पेन से परेशान है प्रभु यीशु के नाम में, ये वायरल इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। बुखार नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया यीशु के नाम में, उनके प्लेटलेट
को इंक्रीज होने में आप मदद करें। डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम में, डायरिया इसी समय यीशु के नाम में नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, हर एक बीमारी का कब्जा इनके जीवन से दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु, आज की इस खूबसूरत सुबह में जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी फैमिली के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, यीशु के नाम में इनके परिवार में प्रभु कार्य हो, परिवारों में मेल मिलाप, परिवारों में प्रेम आने पाए पिता। आज जितने भी रिश्ते प्रभु यीशु किसी गलत रिलेशन के कारण या फिर प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रभु खराब हो गए, यीशु के नाम में उन रिश्तों से प्रभु सारी गड़बड़ियाँ निकल कर चली जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग जॉब के लिए परेशान है, खुदावंद यीशु के नाम में एक बेस्ट जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा जीवन साथी देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करें, संतान की आशीष देकर ब्लेस करें, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करें प्रभु यीशु, एक अच्छा पोस्ट देकर ब्लेस करें परमेश्वर पिता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु मैं आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को मांगती हूँ पिता। थैंक यू फादर। हर एक बात को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं। विशेषकर आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु, उन्हें लॉन्ग लाइफ दे प्रभु, दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। और दुआ करते प्रभु यीशु कि जितनी भी योजनाएं प्रभु तूने इनके लिए बनाई हैं प्रभु यीशु, वो उनके हानि की नहीं वरन कुशल की है पिता। इस साल में प्रभु जो योजनाएं हैं वो कुशल की हैं प्रभु, ये इस बात को प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपके फेवर में, आपके प्रभु जी ग्रेस में प्रभु ये चल सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, मैं धन्यवादित हूँ, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर आमीन में दिया। जितने लोगों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।